नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बताते चले, टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर रांची से, जहां सीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक। महागठबंधन के शीर्ष नेता मौजूद थे। सीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान महागठबंधन के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में मधुपुर उपचुनाव पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि मधुपुर उपचुनाव आने वाले हैं। इसी महीने मधुपुर में उपचुनाव है, इसको लेकर चर्चा हुई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, सीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक हुई है, मधुपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। क्या कुछ और चर्चा इस दौरान हुई है? क्या कुछ सारांश इस बैठक का निकाला रही है? देखिए, आज कह लें कि आज एक अहम बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो आवास है वहां पर एक बैठक बुलाई गई थी और ये महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अध्यक्षता की है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये बैठक बुलाने का जो उद्देश्य था महागठबंधन के नेताओं के साथ, अगर उसमें बात करें तो आरजेडी के नेता शामिल थे, कांग्रेस के नेता शामिल थे और जेएमएम के मुख्यमंत्री के साथ कई और जेएमएम के नेता वो शामिल थे। साथ ही साथ जो माले के कई और नेता हैं वो भी शामिल थे। तो कह सकते हैं कि एक महागठबंधन की फुल जो टीम है, जिसमें आरजेडी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, कई और जो पार्टियां हैं जो महागठबंधन में शामिल हैं, वो यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। और चूंकि आप देखेंगे आस्था की, अब मधुपुर जो उपचुनाव की जो तारीखें हैं अब धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है, क्योंकि अब 17 को वहां पर मतदान होना है। ऐसे में जो है तैयारियां क्या है उसको लेकर आज बैठक की गई थी। और एक अहम बैठक इसलिए मानी जा रही है कि एक रणनीति बनी है वहां पर। और रणनीति में बता दूं कि अलग अलग पार्टियों से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो बन्ना गुप्ता और राजेश ठाकुर जो कमेटी बनाई गई उसमें ये लीड करेंगे। साथ ही साथ अगर हम जेएमएम की बात कर ले तो उसमें विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य को कमेटी का लीड बनाया गया है। उसके बाद अगर हम आरजेडी की बात कर ले तो अभय सिंह है और रंजन यादव है। इनको जो कमेटी बनी है उसमें अलग अलग पार्टियों से एक टीम तैयार की गई है, वो उसका नेतृत्व करेंगे। साथ ही साथ लेफ्ट की बात कर ले तो लेफ्ट से भी कई नेता को वहां पर शामिल किया गया है। तो कह सकते हैं कि महागठबंधन की एक पूरी टीम की एक बैठक थी, जहां पर एक रणनीति बनाई गई है, कोऑर्डिनेशन टीम बनाया गया है, ताकि मधुपुर में किस तरीके से वहां पर चुनाव लड़ा जाए। और सब सहमति से, अगर हम बात कर ले, कांग्रेस ने भी वहां पर समर्थन देने की बात कही है, आरजेडी ने भी समर्थन देने की बात कही है और जो भी महागठबंधन के घटक दल है उन्होंने समर्थन देने की बात कही है। कह सकते हैं कि उपचुनाव को लेकर जो है महागठबंधन पूरी एकत्रित दिखाई दे रही है। और साथ इसी को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जहां पर सबको एक साथ बुलाकर रणनीति बनाई गई कि कैसे हम वहां पर उपचुनाव लड़ेंगे और कैसे वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर सके, ताकि फिर से जो है बीजेपी को पर हराया जाए। चूंकि दुमका और बेरमो में बीजेपी को हराया था वहां पर, और अब फिर से हैट्रिक लगाने की बात यहाँ के महागठबंधन के नेता कह रहे हैं। जी अभिनव, जिस तरीके से तमाम जिम्मेदारियां बांटी गई हैं अलग अलग लोगों को, तो क्या लगता है कि जो जिम्मेदारियां बांटी गई हैं इनमें आपस में समन्वय देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर हम समन्वय की बात करें तो देखिए, कांग्रेस ने पहले ही सपोर्ट कर दिया था। चूंकि अगर हम बात करें तो जेएमएम का ये पारंपरिक सीट है, चूंकि हाजी हुसैन अंसारी के बाद निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। उसके बाद उन्होंने हफीजुल अंसारी को वहां पर बिना विधायकी के मंत्री बनाया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब जो वहां की बात है, चूंकि पहले ही रणनीति बन चुकी थी और पहले ही कह सकते हैं कि वहां पर बिना विधायकी के उनको मंत्री बनाया गया था। तो ओवरऑल अगर हम वहां के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जो सभी पार्टियों को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। और अगर हम समर्थन की बात करें तो पहले से कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है। हालांकि आरजेडी समर्थन देने की बात नहीं कर रही थी, लेकिन फिर बाद में जो है आला कमान के निर्देश के बाद आरजेडी ने भी वहां समर्थन देने की बात की है। तो कह सकते हैं कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो या और लेफ्ट पार्टीज की बात कर ले, सभी ने वहां पर समर्थन देने की बात की है और एकजुटता की मिसाल वहां पर पेश की है। अब देखने वाली बात हुई कि ये जो आज बैठक रखी गई थी, जो रणनीति यहाँ पर बनाई गई है, जो कोऑर्डिनेशन टीम बनाया गया है, अब मधुपुर उपचुनाव अब नजदीक है, ऐसे में वहां पर कैसे काम होता है सारे टीमों के द्वारा, अब ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अभिनव जी, अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से ये जो नीति बनाई गई है इसको धरातल पर ये लोग लेकर आते हैं और कितना समन्वय आपस में देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव कुमार जी, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।